हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि प्रतिशत कैसे निकालें। जैसे कि अगर प्रतिशत का ऐसा सवाल आपको दिख जाए तो इस तरह के प्रतिशत के सवालों का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो बहुत ही आसान तरीके से इसका प्रतिशत निकाल के दिखाऊंगा, बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। जैसे कि सवाल देखिए, अगर मान लीजिए दो नंबर के साथ प्रतिशत अटैच हो और का दिया हो और इसका प्रतिशत निकालो तो किस तरह से निकालेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। और मान लीजिए अगर इस तरह का प्रतिशत का सवाल आ गया कि तीन नंबर के साथ प्रतिशत अटैच हो और का दे दे, तो इसका प्रतिशत किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं इसी वीडियो में दोनों टाइप के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से प्रतिशत निकाल के दिखाऊंगा। इसी वीडियो में आप आसान तरीके से सीख जाएंगे और इसी वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के प्रतिशत के सवालों को बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। तो चलिए बारी बारी एक एक क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से देख लीजिए, इसी वीडियो में सीख जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि 90% का 40% क्या होगा। जब भी इस तरह का सवाल दे दे कि दो नंबर के साथ प्रतिशत अटैच हो और का दिए दे दे, ठीक है, तो बस आप सिंपल इतना ही करिएगा। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। आपको सिंपल इतना ही करना है, ये जो 90 के साथ प्रतिशत दिया ना, तो बस आप 90 लिखिए, प्रतिशत मत लिखिएगा। पहले नंबर के साथ जो प्रतिशत अटैच रहेगा तो आपको प्रतिशत को छोड़ करके सिर्फ आपको नंबर बस लिखना है। ठीक है, नंबर बस लिखना है आपको। ध्यान से पहले देखिए, नंबर बस लिखना है, प्रतिशत को आपको छोड़ देना है। फिर देखिए का दिया है तो का की जगह हमेशा मल्टीप्लाई वाला साइन रखिएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए 40% दिया तो इसको हम पूरा लेंगे। तो 40% दिया तो हम क्या करेंगे, 40 लेकर के और प्रतिशत के लिए बटे 100 लगा देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब नहीं, अब तो कुछ बचा नहीं है कटने का। जब नहीं कुछ बचा है कटने का तो हम क्या करेंगे, सीधा 9 को 4 से गुणा करेंगे। तो 9 चौक कितना होता है, 36। तो 36 लिख करके अभी जो प्रतिशत आप छोड़ दिए थे इसी को क्या करिए, जब लास्ट में नंबर आ जाए तो उसके साथ प्रतिशत अटैच कर दीजिए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिशत निकालना है। जब भी दो नंबर के साथ प्रतिशत अटैच कर दे, का दे दे और प्रतिशत निकालना हो तो पहले नंबर को बस लिख दीजिए, प्रतिशत को छोड़ दीजिए वैसे। फिर का की जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रखिए, 40% को पूरा आप लिख लीजिए, हल करिए, लास्ट में जो नंबर आएगा उसके साथ क्या करिए, ये जो प्रतिशत आप छोड़े थे इसको आप अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। सवाल क्या दिया देख लेते हैं। 250% का 16% क्या होगा। तो मैं आपसे क्या बताऊं, जब भी इस तरह का सवाल दे दे तो सिंपल आपको यही करना है। सबसे पहले आपको ये नंबर बस लिखना है, प्रतिशत को छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 250 लिख देंगे। 250 को सबसे पहले लिख देंगे। लिखने के बाद देखिए का दिया है तो का की जगह पे मैं आपसे बताया हूं ना, मल्टीप्लाई वाला साइन रखिएगा। अब 16% को आप पूरा ले लीजिएगा। इसमें बस पहला नंबर आपको लेना है, प्रतिशत को छोड़ देना है और दूसरे में पूरा ले लेना है आपको। ठीक है, तो 16 लिख करके प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, हम बटे 100 लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखेंगे इसमें कुछ कट रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 10 कटेगा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 5 से 25 कटेगा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब कुछ बचा कटने का, हाँ देखिए बचा है 16, हमारा 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब तो कुछ बचा नहीं कटने का। जब कुछ नहीं बचा रहेगा कटने का तो सीधा हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 5 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 पचे 40। तो 40 ऐसे लिख करके बस ये जो प्रतिशत हम छोड़े थे इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। ये आपका सीधा क्या आ गया, आंसर। तो इसी तरीके से आपको इस तरह के प्रतिशत के सवालों को करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। उसके बाद बताऊंगा कि इस तरह के प्रतिशत के सवालों को किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 180% का 35% क्या होगा। तो मैं आपसे क्या बताऊं, जब भी इस तरह का सवाल दिख जाए तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर में जो प्रतिशत दिया उसको छोड़ करके सिर्फ आपको नंबर बस लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 180 को लिख देंगे। का दिया है तो उसके जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रखेंगे। 35% दे दिया है तो क्या करेंगे, 35 को लिख करके प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, बटे 100 कर देंगे। समझ में आया ना। इतना करने के बाद अब इसमें देखेंगे कुछ कट रहा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से हमारा 10 कटेगा, 2 आ जाएगा, 5 से
35 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 पचे 35 होता है। और कुछ कटेगा तो देखिए 18 हमारा 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो जब नहीं कुछ कटेगा तो सीधा हम क्या करेंगे, 9 को 7 से गुणा कर देंगे। 7 9 कितना होता है, 63। तो सीधा क्या करेंगे, 63 को लिख करके ये जो प्रतिशत हम छोड़ दिए थे इसको बस इसी नंबर में हमें अटैच करना है। लास्ट में जब आंसर आएगा तो जो प्रतिशत छोड़े थे उसको हम इसमें अटैच कर देंगे। ये आपका सीधा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इस तरह के सवालों का प्रतिशत आप निकालिएगा। अब चलिए सीखते हैं कि अगर 3 नंबर के साथ प्रतिशत दे दे तो इसका प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं। चलिए देखते हैं। मैं इसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप सब लोगों को सिखा रहा हूं। बस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 360% का 25% का 40%, जब भी 3 नंबर के साथ प्रतिशत दे दे और इसका प्रतिशत निकालना हो तो सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए। जो तरीका आप इसमें यूज किए वही तरीका आप इसमें भी यूज करेंगे। बस पहले नंबर के साथ जो प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत छोड़ देना है, सिर्फ आपको नंबर बस लिखना है। ठीक है, 360 हम लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब का दिया है तो का की जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रखेंगे। 25% दे दिया है तो 25 लिख करके प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, बट्टे 100 कर देंगे। फिर का दिया है तो का की जगह मल्टीप्लाई वाला साइन रखेंगे। 40% दे दिया है तो 40 लिख करके प्रतिशत के लिए बार बार बताया हूं आपसे बटे 100 करना है। ठीक है, तो प्रतिशत के लिए हमेशा बटे 100 करिएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब देखते कुछ करता है तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और 5 से 25 कटेगा तो 5 बार आएगा। और 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, इसको सीधा आप 25 से काटिए। 25 से अगर हम 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए 4 से 4 कट गया, अब तो कुछ बचा नहीं कटने का। जब कुछ बचा नहीं है तो हमारा क्या बचा है, सिर्फ 36। तो सीधा क्या करेंगे, 36 को ऐसे लिख करके ये जो प्रतिशत छोड़े थे इसको हम लास्ट में अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है। समझ में आया ना। जिस तरीके से आप इसमें किए कि 2 नंबर के साथ प्रतिशत दे दे या फिर 3 नंबर के साथ प्रतिशत दे दे, दोनों में सेम ही करना है। पहले नंबर को आपको लिख देना, प्रतिशत को छोड़ देना है और बाकी सारा हल करना है आपको। ठीक है, इसमें भी आपको ही करना है, पहले नंबर को लिखना है और प्रतिशत को छोड़ करके बाकी सब हल करना है। ठीक है, और लास्ट में जो नंबर आएगा, जो प्रतिशत इसमें छोड़े थे उसी को आप अटैच कर दीजिएगा। समझ में आया ना। तो इस तरीके से इस तरह के सवालों को हल करना है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, एक नहीं 2 क्वेश्चन दूंगा, एक इसके जैसा और एक इसके जैसा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को आपको करना है, जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे दिया है, 520% का 10% का 30% क्या होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रतिशत के सवाल में मान लीजिए 3 नंबर के साथ प्रतिशत दिया हो, का दिया हो, उसके जस्ट आगे क्या होगा ये ना दिया हो, ठीक है, या फिर इसी सवाल में दिया हो, तो दोनों सेम ही सवाल है। देखिए क्या होगा ये दिया है या फिर ना दिया हो, दोनों एक ही तरीके से करना है। समझ में आया ना। ये तो बस लिख दिया रहता है लास्ट में कि बताइए इसका प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, और नहीं लिखा रहेगा तो भी हमें प्रतिशत ही निकालना है। तो दोनों सेम ही सवाल है। ये नहीं कि मतलब इसमें क्या होगा लिख दिया, इसमें नहीं लिखा है तो इसको अलग तरीके से करेंगे, नहीं, दोनों सेम ही तरीके से करेंगे। क्या होगा लिखा हो या फिर ना लिखा हो, दोनों सेम तरीके से होगा। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा देख करके कि इसमें क्या होगा नहीं लिखा है, इसमें क्या होगा लिखा है, तो दोनों को अलग अलग करना है, दोनों को सेम ही तरीके से करना है। समझ में आया ना। तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब इस तरह के सवाल दे दे तो मैं आपसे क्या बताऊं, पहले नंबर को लिख करके प्रतिशत को आपको छोड़ देना है। ठीक है, चलिए 520 को लिख देते हैं। 500 क्या करना है, 520 को लिख देना है। यहां देखिए प्रतिशत को छोड़ देना, का दिया तो मल्टीप्लाई वाला साइन लगा देंगे। और 10% दे दिया है तो 10 लिख करके प्रतिशत के लिए बार बार बताया वो बटे 100 करना है। फिर का दिया है तो मल्टीप्लाई वाला साइन लगा देंगे। 30% दे दिया है तो 30 लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप हमें देखना क्या है इसमें कि कुछ कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, और कुछ कटेगा और कुछ तो हाँ देखिए 52 और 10 दोनों हमारा 2 से कटेगा तो 5 आ जाएगा। ये 2 से कटेगा तो 2 आ जाएगा, एक इसमें चल जाएगा, 6 आ जाएगा।
और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं। तो 26 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 26 गुणे 3 बटे 5 कर देंगे, ठीक है। अब 26 में 3 से गुणा करिए, कितना आएगा? 6 त्रिक 18, 8 लिख देंगे, एक कैरी, 3 दूना 6, 6 कितना होता है? 7 होता है। तो कितना हो गया? 78 बटे 5 हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से काटिए, देखिए कटता है, कट जाएगा आराम से, दशमलव में आंसर आएगा। तो देखिए 5 का नंबर कितना होता है? 5 होता है, यहाँ 7 है, 2 ज्यादा इसमें भेज देंगे 28, 5 बचे कितना होता है? 25, 3 ज्यादा है तो यहाँ लिख देंगे, ये छोटा ये बड़ा, इसको बड़ा करने के लिए 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब 30 को 5 से काटेंगे, कितना आएगा? 6 बार में आएगा, तो सीधा आपका आंसर क्या निकल के आ गया? 15.6, और प्रतिशत दिया तो प्रतिशत अटैच कर देंगे, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इस तरह के सवालों को आपको करना है, समझ में आया ना? चलिए अब तो आप सीख गए हैं कि मतलब अगर इस तरह का सवाल दे दे तो भी हमें कैसे करना है, और अगर इस तरह का सवाल दे दे तो भी हमें कैसे करना है। दोनों में सेम तरीका करना है आपको। जैसे इसमें आपको पहले नंबर को लिख देना, प्रतिशत को छोड़ देना है और बाकी सबको हल करना, उसी तरह इसमें भी करना आपको। पहले नंबर को छोड़ करके, पहले नंबर को लिख करके, सॉरी, प्रतिशत को छोड़ करके बाकी सब वैसे ही लिखना है। तो दोनों में सेम ही चीज करना है, चाहे 2 नंबर के साथ प्रतिशत दे दे, चाहे 3 नंबर के साथ प्रतिशत दे दे, दोनों सवालों में यही सेम तरीका आपको करना है। लास्ट में जो नंबर आएगा तो जो प्रतिशत आप छोड़े थे उसको आपको अटैच कर देना, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको 2 सवाल दे देता हूं जो आपको होमवर्क में करना है, जो भी इसका आंसर है कमेंट में लिख के भेजिएगा, ठीक है। सवाल ये है, ध्यान से देखिए, एक सवाल आपको ये दे रहा हूं और एक सवाल आपको इसमें का दे रहा हूं। तो जिस सवाल है 270% का 10% का 30% क्या होगा, ये निकालिए, ठीक है। तो पहला सवाल ये हो गया, दूसरा सवाल इसमें से दे रहा हूं आपको। इसमें मान लीजिए 100% का 35% क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो 2 सवाल आपको होमवर्क में दिया हूं, दोनों को आपको पता है किस तरीके से करना है, सेम ही तरीके से, बस आपको करना है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। तो इस तरह के सवालों को इसी तरीके से आप प्रतिशत निकालिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में।